हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेट एंकर अकेडमी। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एफडीआई, एफपीआई और क्या एफआई और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी एग्जाम में बार-बार पूछे जाने वाले टॉपिक है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट को रटते हैं, समझते नहीं है। इस वीडियो में एफडीआई का पूरा कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पीवाईक्यू सॉल्व करना आसान हो और एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई, मीनिंग ऑफ एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रेफर टू एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इन्वेस्टर ऑफ वन कंट्री इन द बिजनेस और एसेट ऑफ अनदर कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो क्या होता है, जब किसी दूसरे देश का इन्वेस्टर या कंपनी किसी देश की कंपनी, फैक्ट्री या बिजनेस ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है और मैनेजमेंट कंट्रोल भी रखती है, तो उसे क्या कहते हैं एफडीआई। अगर जापान की कोई कंपनी इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो ये क्या कहलाया जाएगा, एफडीआई कहलाएगा। की फीचर्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल रखता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रोजगार का सृजन होता है एंड कैपिटल इनफ्लो होती है। एफडीआई से देश में कैपिटल, टेक्नोलॉजी और जॉब तीनों आते हैं। एंड एंट्री मोड्स ऑफ एफडीआई। अब हम समझते हैं कि एफडीआई किसी देश में किस तरीके से आती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पीवाईक्यू रिपीट। सबसे पहले देखते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मीन व्हेन अ फॉरेन कंपनी एस्टैब्लिश अ कंप्लीटली न्यू बिजनेस और प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अनदर कंट्री। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि फॉरेन कंपनी जब किसी देश में कंप्लीटली नया बिजनेस या फैक्ट्री स्टार्ट करती है। अगर कोई फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाती है, सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो क्या आएगा, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। And the second is brownfield investment. Brownfield investment, a foreign company acquire or merger with an existing company in the host country. तो brownfield investment में क्या होता है कि फॉरेन कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर या मर्जर कर लेती है। फॉर एग्जांपल, जब फॉरेन एक्वायरिंग एन इंडियन कंपनी, foreign company acquiring an Indian company. And the third is joint venture. A joint venture is formed when two company from different country create a new jointly owned business. Both partners share ownership and profit. joint venture में जब दो अलग अलग देश की कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती है तो इसमें ओनरशिप और प्रॉफिट दोनों शेयर होते हैं। एंड फोर्थ इज होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी, द फॉरेन कंपनी ओन्स 100% शेयर ऑफ द कंपनी इन अनदर कंट्री। तो होली ओन शेयर सब्सिडरीज में फॉरेन कंपनी होती है जो 100% ओनरशिप रखती है, यानी पूरा कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर के कंट्रोल में होती है। एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप। एंड फर्स्ट इज ओरिजेंटल एफडीआई, जब कंपनी दूसरे देश में सेम बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करती है, क्या करती है, सेम बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करती है, जैसे ओरिजेंटल एफडीआई कहते हैं। ओरिजेंटल एफडीआई ओकर व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन अनदर कंट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरे देश में कार फैक्ट्री खोलती है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओरिजेंटल एफडीआई। है ना। सेकंड इज वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई में कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो क्या होता है, वर्टिकल एफडीआई रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। And the next is conglomerate FDI. Conglomerate FDI refer to investment in an completely different industry in another company. क्या होता है, तब होता है जब कंपनी completely different industry में इन्वेस्टमेंट करती है। एंड नेक्स्ट इज एफडीआई वर्सेस एफपीआई वर्सेस क्या हुआ एफआई, डिफरेंस इस नेट में बार बार पूछा जाता है। एफडीआई में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट कंट्रोल दोनों होता है एंड इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद मैनेजमेंट कंट्रोल। एंड एफपीआई रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक बॉन्ड्स विदाउट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, एफपीआई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो स्टॉक बॉन्ड या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। And the next is QFI, means qualified foreign investor. Qualified foreign investors are foreign investor allowed to invest in Indian financial market without registering as FII. तो ऐसे foreign investor होते हैं जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अनुमति होती है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ एफडीआई। एफडीआई के कई इकोनॉमिक बेनिफिट भी होते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड थर्ड इज ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एंड फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड इसके एफडीआई की डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलती है। फर्स्ट इज डोमेस्टिक कंपनी को कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिट रिपार्टिशन एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल एंड प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, हार्म टू लोकल इंडस्ट्रीज एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। यूजीसी एग्जाम में थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्रोड्यूस आर फर्स्ट प्रोड्यूस इन डेवलप्ड कंट्री एंड लेटर प्रोडक्शन शिफ्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। थ्योरी के अनुसार जो प्रोडक्ट पहले डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद प्रोडक्शन डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट हो जाता है। ये थ्योरी किसने दी थी, रेमंड वर्नन ने दी थी। एंड नेक्स्ट इज मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्म इन्वेस्ट अब्रॉड ड्यू टू मार्केट इम्परफेक्शन एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इस थ्योरी के अनुसार जो कंपनी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है क्योंकि मार्केट इम्परफेक्ट होते हैं और फर्म के पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस होती है। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इलेक्ट्रिक पैराडिम OLI थ्योरी भी बोला जाता है। थ्योरी किसने दी थी, जोहन यूनिंग ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एंड एफडीआई तीन एडवांटेज पर डिपेंड करती है। OLI, O मींस ओनरशिप एडवांटेज, एंड L इज लोकेशन एडवांटेज, एंड I इज इंटरनेशनल एडवांटेज। एंड नेक्स्ट इज इंटरनाइजेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इंटरनाइजेशन थ्योरी, फर्म प्रेफर इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग और आउटसोर्सिंग। तो इस थ्योरी के अनुसार जो कंपनी होती है लाइसेंसिंग या आउटसोर्सिंग की बजाय ऑपरेशन को इंटरनली कंट्रोल करना प्रेफर करती है। एंड नेक्स्ट इज एफडीआई पॉलिसीज इन इंडियन में एफडीआई रेगुलेट होते हैं किसके द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दो रूट्स होते हैं एफडीआई के। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक रूट जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सेकंड इज गवर्नमेंट रूट, इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर होता है। एंड यूजीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने किए हैं, एफडीआई मींस कंट्रोल होता है मैनेजमेंट, एंड एफपीआई मींस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करती है। OLI थ्योरी में किसने दी थी, जोहन यूनिंग ने दी थी। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी, रेमंड वर्नन ने दी। ग्रीनफील्ड वर्सेस ब्राउनफील्ड डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑटोमेटिक रूल्स वर्सेस गवर्नमेंट रूट। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल में आपको पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगला इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट किस टॉपिक पर चाहिए। नेट एंकर अकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस पीवाईक्यू स्ट्रेटजी फॉर यूजीसी नेट। थैंक